अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम जी? जी अमजद रफ़ीक। अमजद भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये इधर ही मैं डरने का रहने वाला। डन्ना मतलब दुश्मन के एरिए से चंद 100 मीटर के फासले पर। जी जी। अच्छा अमजद भाई, यहाँ पर अल्लाह तवक्कल पार्टी ने आज ये रक्षा भर के पौधों का भेजा, लेकिन वो सब लोग ले गए। थोड़े थोड़े पौधे दिए लेकिन ये ख़त्म हो गया और लोग अभी भी बहुत सारे हैं जिनको पौधे नहीं मिल सके। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हम तो ये कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा इधर मिले हैं हमें फ़ायदा, की बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं तो जितने पौधे इधर होंगे, और एक तो सेहत के लिहाज से भी बेहतर है, ऑक्सीजन के वाले से भी, दूसरा दुश्मन की नज़र से भी वो हमें बचाएंगे, हमारी सेफ्टी होगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा इधर लोगों को मिलें तो वो ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा जी, ये आप चूँकि बिल्कुल दुश्मन के सामने बैठे हुए हैं, तो अगर आप लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई या कश्मीर के रहने वाले जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को फलदार पौधे दें या सब्जियों के बीज दें, तो क्या आप लोग उनको लगाएंगे? क्योंकि सब्ज़ी तो आजकल बहुत महंगी भी है और जो पंजाब से आती है वो तो केमिकल और खाद स्प्रे और गटर के पानी वाली होती है, उससे सेहत भी बर्बाद होती है। जी जी सर भाई, ये तो बहुत अच्छा है अगर वो इस तरह का जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो हमारे लोगों के साथ तावन करें या उनको ऑफ़र दें। तो ये सब्ज़ियाँ तो इधर वैसे भी खेती बाड़ी तो हमारे लोग करते ही हैं ना, तो साथ साथ ये भी करेंगे और सेहत के लिए भी वो अच्छी हैं। जो बाज़ार से मिलती हैं उससे तो बहुत बेहतर हैं, ये अपनी मतलब साफ़ सुथरी होंगी, सेहत के लिए भी अच्छी होंगी और वैसे उससे ये है कि माली फ़ायदा भी होगा। जी जी। तो अगर आप लोगों को फलदार पौधे दिए जाएं तो क्या आप लोग उनको बाड़ बंदी करके उनकी अफजाइश कर सकते हैं? जी जी, वो कर सकते हैं, क्योंकि उसका हमें वैसे भी बेनिफिट है कि फल भी हमारा जो है अपना अच्छा और सेहत के लिए भी अच्छा है, खाने के लिए भी वो उधर हमारी ज़रूरियात पूरी करेगा, माली भी हमें जो ना अप्रोच होगी उसकी। अच्छा, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि दरख्त अगर 100 एकड़ ज़मीन हो तो उसके अंदर 25 एकड़ के अंदर खाली जंगलात होना चाहिए, दरख्त होने चाहिए, फिर जाके इंसानी जो सेहत है वो ठीक रह सकती है। तो हमारे यहाँ तो दरख्तों को काटा जा रहा है, बेदरेग उनकी कटाई जारी है। तो आप लोगों को क्या पैगाम देते हैं कि इस मुल्क के लिए दरख्त कितने ज़रूरी हैं? नहीं, मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दरख्त काटने के बजाय लगाने चाहिए, जितने ज़्यादा लगेंगे और हमारी आने वाली जो है ना नस्लें हैं उससे फ़ायदा उठाएंगी, ठीक है, और उनकी सेहत भी ठीक होगी और सब्ज़ा होगा। और विजिटिंग पॉइंट के हवाले से देखा जाए तो वो भी जो है ना इधर लोग आएंगे जब सरसब्ज़ा होगा, मतलब अच्छी उसकी लुक होगी, तो हमारी ज़रूरियात भी वो पूरी करेंगे। मतलब लकड़ी बालन के साथ साथ ऑक्सीजन भी देंगे और दरख्त चूँकि बारिशों का भी सबब बनते हैं, और आपका इलाका ये पहाड़ी इलाका तो होता ही बारानी है, अगर बारिश होगी तो फसल होगी, अगर बारिश ना हुई तो फसल नहीं होती है, तो इसके तो बेशुमार फ़ायदे हैं। जी जी, इसके तो ज़ाहिर है ये तो बारानी है ना, नहरी निज़ाम तो है नहीं है इधर, तो ये बारानी वाले से जब ज़्यादा दरख्त होंगे तो उसका टेम्परेचर वो उस तरह का होगा तो बारिशें भी होंगी, तो उसका बेनिफिट भी होगा लोगों को। तो अल्लाह तवक्कल पार्टी ने यहाँ पर बिंडी में और सोना में और मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने पौधे तकसीम किए हैं, उनको आप किस तरह खराज तहसीन पेश करते हैं? उनको तो हम बिलखसूस दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं, और जो हज़रत कारी खालिद महमूद नूरी साहब जो हैं उनको, कि उनके एफ़र्ट से और बाकी जो आप हैं और जितने भी उस बॉडी के मेंबर हैं उनकी एफ़र्ट से इन लोगों को जो चीज़ें मिल रही हैं, दरख्त पौधे मिल रहे हैं, और सब की तरफ से अलियान डन्ना बल्कि सब यूनियन काउंसिल खंबा की तरफ से मैं उनका मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये जो LOC के ऊपर मुतासरीन LOC हैं, जो हर वक्त दुश्मन के खौफ के साए में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा, जो ओवरसीज़ समानी के लोग हैं, भिम्बर के लोग हैं, कि अपने अपने इलाकों के अंदर अगर आप लोग सब्ज़ियों के बीज तकसीम करें, इसी तरह फलदार पौधे इनको तकसीम करें, और अगर आप लोग इनको मुर्गियाँ लेके देते हैं, इनको कोई भेड़ बकरियाँ लेके देते हैं, गर्ज किसी भी तरह अपनी खुशियों के अंदर
इन लोगों को भी शामिल करें ताकि ये भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है, इसके हवाले से अपनी आरा भी दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि टूरिज्म न्यूज़ पीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।